Let's see this question. Question is, in an orbit of if the time of revolution of a satellite is capital T, then P is proportional to. ठीक है, तो ग्रेविटेशन में हम जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू होता है माइनस जी एम अपॉन आर। किस लिए? जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पर एक स्टार के अबाउट और ये प्लेनेट मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर है। ये डिस्टेंस क्या है? आर है। यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं और यहाँ पर प्लेनेट ले लेते हैं पी, ठीक है, या इसको मोर स्पेसिफिक करें तो अर्थ ले लेते हैं और यहाँ पर मून, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा है और ये डिस्टेंस इनके बीच की क्या है? आर है। तो जो पोटेंशियल, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये होगी माइनस जी एम अपॉन आर मून की, ठीक है। अब उसने पूछा है कि देन पी ई प्रोपोर्शनल टू, तो पी ई प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? ठीक है, इन एन ऑर्बिट इफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट इज टी। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है। तो कैप्लर ने प्लेनेटरी मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉ दिए थे, जिसमें पहला लॉ था ऑर्बिट के रिगार्डिंग, दूसरा था एरिया के रिगार्डिंग और तीसरा था टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। तो टाइम पीरियड वाला जो लॉ था वो डिफाइन करता है कि टाइम किसी भी प्लेनेट का जो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी स्टार के अबाउट, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ये समझने के लिए, अगर ये कोई इलिप्स है, यहाँ पर इसका F1 फोसी है और यहाँ पर उसकी F2 फोसी है, तो मान लेते हैं स्टार यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ भी हो सकता है वन ऑफ इट्स फोसी F1 पर भी प्रेजेंट हो सकता है और F2 पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्लेनेट P मूव कर रहा है, प्लेनेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड, इस प्लेनेट का टाइम पीरियड, अब ये इलिप्स है तो इसकी एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर होती है। ये वाली इसकी मेजर एक्सिस है और ये वाली इसकी माइनर एक्सिस है। तो सेमी क्या होगा? सेमी मतलब हाफ। तो ये वाली जो एक्सिस है सेमी मेजर, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है ए। तो वही यहाँ पर लिखिए सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अगर मैं इसे यहाँ से क्या करूँ, कंप्रेस करूँ, तो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो हम ए को रिलेट कर सकते हैं किससे? सेमी मेजर एक्सिस को इस आर से रिलेट कर सकते हैं, रेडियस से, ठीक है। क्योंकि सर्किल ही क्या होता है, अगर हम सर्किल को एक्सपेंड करते हैं, पकड़ के खींच दें, तो वो क्या बन जाता है? इलिप्स बन जाता है। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या मैं इसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर क्यूब, सॉरी, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ठीक है। अब आर पीई के किसके प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। अगर मैं यहां से देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? पीई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r के, ठीक है। और एक रिलेशन हमें गिवन है वहां से, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, ठीक है। या पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/r के, या ऐसे भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। अब हमें पी में रिलेशन चाहिए, तो r की जगह को और t में, हाँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी बतानी है टाइम पीरियड की टर्म में, ठीक है। तो अब r की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये जो 3 है उधर जाके 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू r। r की जगह क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड की पावर 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा पीई पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल इक्वल टू 1/r की जगह t की पावर 2/3। अब t ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2/3। यही हमें बताना था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? t की पावर -2/3। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।